उस बजट के माध्यम से जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का और बुजुर्गों का, छात्राओं का, युवाओं का, उद्यमियों का विशेष ख्याल रखा गया है। तो जिस साल भी बजट इनका पेश होता है, चुनावी घोषणा पत्र की तरह होता है, घोषणा ही रह जाता है कि बजट के प्रोविज़न से पिछले 5 सालों में जब से इनकी सरकार है तो जनता को फ़ायदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज देश के लिए आम बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है, जिसके बाद एक बार बिहार की जो सियासत है वो तेज हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जहां एक तरफ साफ तौर पे कहा है कि ये जो बिल आया है वो जनता के हित के लिए है, वहीं साफ तौर पे कांग्रेस के विधायक शकील अहमद का कहना है कि ये जो बजट आज केंद्र सरकार ने पेश की है ये गरीबों के लिए नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और कांग्रेस के विधायक शकील अहमद, पहले आप वो सुने। बजट पेश हुआ है, क्या कुछ नहीं? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में बजट को पेश किया गया है, किए हैं। उस बजट के माध्यम से जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है, आम लोगों की चिंता की गई है, खास कर करके गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का और बुजुर्गों का, छात्राओं का, युवाओं का, उद्यमियों का विशेष ख्याल रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो दिशा थी, जो तय किया गया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए विशेष जोर दिया गया है कि हम उनको 22 प्रकार की जो फसलें जो जल्दी नष्ट होने वाली है, उन फसलों को हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ कर करके विशेष तौर पे सुरक्षा देने का काम करेंगे। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सड़क हो, रेल हो या अन्य माध्यमों को पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोरोना से निपटने के लिए 35,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य, लोगों को स्वस्थ भारत के लिए 64,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राशि का उसमें प्रावधान किया गया है। तो आप देखेंगे कि बुजुर्गों को 75 के पार वाले उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है। तो ऐसे इस प्रकार के जो ऐसे बजट से मुझे लगता है कि देश का विकास की गति और तेज होगी और आम लोगों का चिंता मुक्त होंगे और स्वास्थ्य, खास कर करके किसान, गरीब, छात्र, युवा, उद्यमी, ऐसे लोगों को ऐसे इससे राहत पहुंचेगी। पर विपक्ष का कहना है कि गरीब विरोधी बजट लाया गया है आज आम जनता के लिए। अब विपक्ष को तो दिखाई नहीं पड़ता है कि भारत कहाँ जा रहा है। भारत में रहने वाले लोग, अधिकतर लोग गरीब हैं और गरीब गांव के अंदर में ज़्यादातर रहते हैं, किसान हैं। उन किसानों पर विशेष जोर दिया गया है और सबसे बड़ी चिंता किस गरीबों की होती है? स्वास्थ्य की चिंता होती है, उनके लिए जो है से मकान की होती है, उनके लिए भोजन की होती है और उन सब पर विशेष जोर इस बजट के माध्यम से दिया गया है। कम से कम विपक्ष के लोगों को जो है से जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो इस सरकार ने उस दिशा में एक गति देने का काम किया है, कम से कम उसमें अगर वो इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जन भावनाओं का, आम लोगों का ख्याल तो रखना चाहिए और कम से कम इसके खिलाफ नहीं बोले। नहीं, ये तो जिस साल भी बजट इनका पेश होता है, चुनावी घोषणा पत्र की तरह होता है, घोषणा ही रह जाता है। इनके बजट से और इनके बजट के प्रोविज़न से पिछले 5 सालों में जब से इनकी सरकार है तो जनता को फ़ायदा हुआ, यह देखने वाली बात है। अर्थव्यवस्था सुधरी, क्या नौजवानों को रोज़गार मिला, क्या किसानों को फ़ायदे हुए, क्या रोज़गार के साधन बढ़े? सिर्फ़ और सिर्फ बेचने की प्रक्रिया चल रही है। एयर इंडिया बेचा जा रहा है, LIC में विनिवेश का प्रावधान शुरू हो चुका है और लोग लुभावने रहते हैं हमेशा। जब बेनिफिट्स हमें नज़र नहीं आते, हम तो 5 साल में देख रहे हैं ना, सरकारी नौकरी घटी या बढ़ी है, या प्राइवेट नौकरी के साधन बढ़े हैं या घटे हैं, GDP बढ़ा है या घटा है। तो जहाँ पे UPA ने छोड़ा था उससे हम नीचे गए ना, तो बड़े बड़े वादों का क्या फ़ायदा?
सर किसानों के एमएसपी फसल के एमएसपी को लेकर भी चर्चा हुई है कि दोगुने हम करेंगे, 1.5 गुना एमएसपी मिलेगा। ये तो एकदम नहीं दे रहे हैं। मकई से लेकर के धान अभी 800, 900, 1100, 1200 बेचा, और प्रावधान ये होना चाहिए, जो डिमांड है कि जो एमएसपी तय हो गया, कोई भी खरीदे, चाहे वो बिचौलिया खरीदे, चाहे वो घर पे आके खरीदे या मंडी पे खरीदे, कीमत उसकी वही होनी चाहिए। और अगर एमएसपी नहीं मिली किसानों को तो उसके लिए कानून बनने चाहिए, ये तय कर दे तो फिर मज़ा आएगा किसानों को कि 1850 में उनको कहीं भी वो बेचेगा उसको मिलेगा। तो आप 10% धान खरीद लेते हैं, 90% धान कहाँ जाता है, किस माध्यम से जाता है? इसलिए इस सरकार को ये समझना चाहिए, और जो कि इस समझ से परे है, तो किसानों को तो कुछ मिलता नहीं है। और अगर मिलता तो आपको लगता है कि ये 60-70 दिन से लोग बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, 100 किसान के ज़्यादा जान जा चुकी है। तो ये है कुछ नहीं, झूठ का पलंदा है, और ये सबके सामने है। में पैसा देने की बात तो हमेशा करते हैं। जब यहाँ आए थे प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट, हम लोग को याद नहीं है क्या? बिहार वासियों को याद नहीं है क्या? तो बंगाल को और आसाम को क्या मिलेगा? जो पहले दिया उसको ही तो इम्प्लीमेंट करवा दें, जो पहले के वादे हैं उसको पूरा कर दें। तो मिलने वाला कुछ है नहीं भाई। हम तो तस्वीर का आईना देख रहे हैं ना, आईने में इनकी तस्वीर आया हो चुकी है। ये होता कि पहले के बजट इनको दिए गए और वो बजट प्रोविजंस के तहत लोगों तक पहुंचे और जिसका लोगों को लाभ हुआ। तो लाभ तो मिला नहीं ना। लाभ जब नहीं मिला है, आपके सरकारी तंत्र बेचे जा रहे हैं। जब सरकारी तंत्र बेचे जाएंगे तो किसको लाभ मिलेगा? प्राइवेट और क्रोनी कैपिटलिज्म को लाभ मिलेगा। जो नए पूंजीवादी व्यवस्था में दौलतीय मंद हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो पूरा आप देख रहे हैं कि एक रिच को रिचर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी बहुत कम लोग रिच बन रहे हैं। इस बार तो देखा जा रहा है कि कॉलोनी कैपिटलिज्म में होता है कि बहुत कम लोगों के पास संपत्ति और फायदे पहुंच जाते हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि जो आज केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया है, इसमें किसानों को से लेकर छात्र और बुजुर्गों के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है। वहीं साफ तौर पे कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का कहना है कि जो आज बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है, उसमें जिस तरह से पहले भी बीजेपी ने जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतरी है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है बजट को लेकर, वहीं कांग्रेस ने भी अब साफ तौर पे केंद्र सरकार को घेरा है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। उस बजट के माध्यम से जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का और बुजुर्गों का, छात्राओं का, युवाओं का, उद्यमियों का विशेष ख्याल रखा गया है। तो जिस साल भी बजट इनका पेश होता है, चुनावी घोषणा पत्र की तरह होता है, घोषणा ही रह जाता है। कि बजट के प्रोविज़न से पिछले 5 सालों में जब से इनकी सरकार है, तो जनता को फ़ायदा हुआ?